इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के जासूसी ड्रोन को मार गिराया है। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ ने इस ड्रोन को तबाह कर दिया। भारतीय सीमा में जासूसी के लिए यह ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया था, जिसके बाद बीएसएफ ने इस ड्रोन को तहस नहस कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। एक तो सीज फायर का उल्लंघन लगातार हर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। और घाटी में जिस तरह से आतंकियों का सफाया हो रहा है, आप बौखलाहट समझिए। पाकिस्तान की ये बौखलाहट है। ड्रोन के जरिए निगरानी की कोशिश, जासूसी की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, जिसको तहस नहस कर दिया है। यानी उस ड्रोन को मार गिराया बीएसएफ ने। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। और घाटी में चूंकि सर्च ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है आतंकियों के खात्मे का, घाटी को आतंकी मुक्त बनाना है, इसी को लेकर अभियान, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और इसी साल में यह बताया गया कि लगभग 1003 आतंकियों का खात्मा घाटी से इस वक्त हो चुका है। आप ये समझिए कितनी बड़ी संख्या है, जिसमें कई लीडर्स, कई कमांडर आतंकियों के मारे गए हैं। इसी को लेकर लगातार ये कहा गया कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो इस फिराक में है कि किस तरह से और आतंकियों की घुसपैठ कश्मीर में, घाटी में कराई जाए। लेकिन भारतीय जवान, भारतीय सेना ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम करते हुए पूरी तरह से तैयार है। और उसी का यह नमूना, ये खबर कि जो ड्रोन जासूसी करने के लिए हमारी सीमा पर था, उसे बीएसएफ ने मार गिराया। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की 18 बार मुलाकात हुई। यानी प्रधानमंत्री मोदी के जहन में चीन के साथ आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ाने के चलते दोनों देशों के विकास का ब्लूप्रिंट था, यह बात तो साफ है। लेकिन जिनपिंग ने धोखा दिया, क्योंकि चीन के चरित्र में ही धोखा है। छह साल 18 मुलाकात, चीन का विश्वासघात। जिनपिंग का धोखा चरित्र माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग को झूला झुलाया, जिनपिंग को देश की संस्कृति से परिचित कराया, जिनपिंग को आदर सत्कार दिया। लेकिन जिनपिंग ने अपने धोखे वाली मानसिकता नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक 9 बार चीन का दौरा कर चुके हैं। इसमें 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और 5 बार प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी चीन के दौरे पर गए हैं। पिछले 6 वर्षों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 18 बार मुलाकात हो चुकी है। इनमें 1-to-1 मीटिंग के अलावा दूसरे देशों में दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हुई अनौपचारिक मुलाकातें भी शामिल हैं। लेकिन लद्दाख पर चीन के धोखे ने अब समीकरण पूरी तरह बदल दिया है। हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत चीन रिश्तों में एक नया मोड़ आ सकता था, लेकिन उसके लिए शी जिनपिंग और चीन को विस्तारवादी सोच छोड़नी पड़ती। लद्दाख में हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद चीन से अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। अगर चीन सोच रहा था कि वह एलएसी पर गुस्ताखी करेगा और हिंदुस्तान उसके कहने पर चुपचाप सड़क निर्माण का काम रोक देगा, तो पूरा चीन कान खोल कर सुन ले। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में
एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। लद्दाख में हिंदुस्तान के वायु वीरों की ये गर्जना चीन तक गई है। चीन इस संदेश को समझे और याद रखे कि भारत बहिष्कार से लेकर प्रहार तक हर मोर्चे पर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.